तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह है 16 नंबर क्वेश्चन और सेट ए का 27। ए नंबर इज मिस्टेकली डिवाइडेड बाय 4 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 4। एक संख्या है जिसको मल्टीप्लाई करने के जगह पे डिवाइड कर दिया गया। व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट ड्यू टू दिस मिस्टेक। गलती तो हो गई है, बताओ कितनी परसेंटेज चेंज हुई है। मान लेते हैं फ्रेंड्स जो नंबर है वो 100 है। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई की गई होती, यानी अन मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा करने के बाद यह हुआ कितना होता 400। मिस्टेकली कितना हो गया फ्रेंड्स, मिस्टेकली कितना हो गया, यह हो गया 100/4 इक्वल टू 25। यानी कितना कम हो गया फ्रेंड्स, 375 कम हो गया। कितना कम हो गया 375, यानी 400 होना था, हो गया 375। कितना परसेंटेज कम हो गया, यानी चेंज इन द परसेंटेज 375। लेट्स चेक फ्रेंड्स, 375 टोटल कितना है 400 इंटू 100 करते हैं, ये कितना आएगा फ्रेंड्स, लगभग 93.75% होगा। चेक, 00 से 00 कैंसिल, 4 9 जा 36, बच गया 1, 4 3 जा 12, 75%। सो सिंपल क्वेश्चन फ्रेंड्स। ऐसे क्वेश्चन को तो बिल्कुल एग्जाम में नहीं छोड़ना है, लॉलीपॉप है ये, इसको बिल्कुल पकड़ करके जल्दी से सॉल्व कर देना है। गोल्ड, छोरा लाए या छोरी, गोल्ड तो गोल्ड होगा। यानी हमको नंबर 2.5 नंबर, इजी क्वेश्चन दे या डिफिकल्ट क्वेश्चन दे, 2.5 नंबर से मतलब है पासिंग मार्क्स गेन करना है, इजी क्वेश्चन को चूज करना है, जल्दी से सॉल्व करके आगे बढ़ जाना है। फ्रेंड्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और वह है इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश। यानी इंग्लिश में पास कितने होते हैं फ्रेंड्स, पास्ड इन इंग्लिश 80%। फ्रेंड्स अगर मैं कहूं 80% स्टूडेंट पास हो गए, इसका मतलब क्या हुआ 20% फेल हो गए, यानी फेल्ड कितने हो गए 20%। मैं यहां लिख ले रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट कह रहा है 70% ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी। हिंदी में कितने पास होते हैं फ्रेंड्स 70%, तो बिल्कुल फेल कितने होंगे 30%। 15% फेल्ड इन बोथ, यानी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में कितने फेल हुए हैं 15%। हमसे ये पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट। किसी एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले कितने परसेंटेज स्टूडेंट होंगे। लेट्स फाइंड थ्रू वेन डायग्राम। फ्रेंड्स यहां सॉल्व करता हूं, ये रहा हमारा वेन डायग्राम। फ्रेंड्स यह जो एरिया है कॉमन एरिया है। मैं कहता हूं इंग्लिश में फेल होने वाले कितने हैं 30%, हिंदी में फेल होने वाले कितने हैं 30%, इंग्लिश में 20% है फ्रेंड्स, हिंदी में 30, दोनों में फेल होने वाले कितने हैं 15%। यानी ये जो एरिया है कॉमन एरिया, यह रिप्रेजेंट करेगा 15% को। अगर यह 15 है फ्रेंड्स तो 20 - 15 ये कितना होगा 5। ये पूरा इंग्लिश किसको रिप्रेजेंट करेगा 20%, 15 + 5 20। यह पूरा रीजन किसको रिप्रेजेंट करेगा फ्रेंड्स हिंदी को। 15 + 15 कितने होंगे 30। हमसे पूछ रहा है किसी एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले, तो इसमें 5
इसमें 15, दोनों को एडअप कर देते हैं, 5 + 15 = 20। यानी किसी भी एक सब्जेक्ट में, अगर हम कहें किसी एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले कितने होंगे, 20% स्टूडेंट होंगे। फ्रेंड्स, सो सिंपल क्वेश्चन, वी हैव डन इट। फॉर डिटेल डिस्कशन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। वहां पे हम और आप मिलकर के सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन को डिफरेंट बुक से। टेलीग्राम ग्रुप में आप मैसेज भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और यह है हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन। ए फादर सेड टू हिज सन, एक बाप जो है, पिता जो है, अपने बच्चे से कहता है, 10 years back I was as old as you are now। 10 years back, नहीं बता रहा है कितना ईयर्स, कुछ साल पहले मैं उतना साल का था जितना तुम अभी हो। लेट फ्रेंड्स, इतना पे ही मैं मान लेता हूं। जो फादर का प्रेजेंट एज है, फादर्स प्रेजेंट एज, लेट फादर्स प्रेजेंट एज x, और सन का जो प्रेजेंट एज होगा उसको y मान लेते हैं। और फादर क्या कह रहा है, 10 years back I was as old as you are now। मतलब 10 years back x माइनस n इक्वल टू y। क्यों फ्रेंड्स, फादर कह रहे हैं 10 years पहले, यानी अभी फादर जितने हैं उसमें से n घटा देते हैं, तो यह वैल्यू कितना हो जाएगा, जितना अभी बच्चा है। होप आपने समझा होगा। मूव करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। माई प्रेजेंट एज इज 4 times योर एज n years back। यानी जो प्रेजेंट है, फादर का जो प्रेजेंट एज है वह 4 times है पुत्र के, बच्चे के n years पहले के कंपेयर में। यहां कह रहा है, इफ द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 130 years, यानी x + y = 130, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एज, x - y क्या होगा। फ्रेंड्स, हम फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं जरा। x, ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर मैं इसको लिख सकता हूं तो इसको लिखूंगा x - y = n। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इसको सॉल्व करते हैं। x = 4y - 4n, यानी 4n = 4y - x, n = 4y - x/4। दिस इज द सेकेंड स्टेटमेंट। फ्रेंड्स, अगर मैं पहले स्टेटमेंट को देखूं और दूसरे स्टेटमेंट को देखूं तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड, दोनों का एक हैंड साइड बराबर है तो दूसरा भी बराबर होगा। यानी फ्रॉम 1 and 2 we can write x - y = 4y - x/4, यानी 4x - 4y = 4y - x, यानी इस x को इधर लाते हैं, 5x = 8y, x/y = 8/5। फ्रेंड्स, x और y का रेशियो कितना आ गया, 8/5। मान लेते हैं कि x कितना होगा, 8k होगा कांस्टेंट, और y कितना होगा, 5k। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, दिया हुआ है कि गिवन x + y = 130, यानी 8k + 5k = 130, 8 5 13, 13k = 130,
k इक्वल टू 10। फ्रेंड्स यदि k 10 आया है तो x कितना होगा 80 ईयर्स और y कितना होगा 50 ईयर्स, यानी प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन 80 ईयर्स एंड 50 ईयर्स। हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। पूछ रहा है डिफरेंस कितना होगा, x माइनस वाई इक्वल टू 30 ईयर्स। फ्रेंड्स यहां सॉल्यूशन जरूर बड़ा दिख रहा है, लेकिन यदि हम इसको सॉल्व करेंगे 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेंगे। इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में, हम एक दूसरे को समझाने के लिए इतना कर रहे हैं। फ्रेंड्स आंसर वुड बी ए। होप आपने समझा होगा। मूव करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट है सो सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल जो हम लोग 8th 9th में पढ़ते थे, किलो हेक्टो डेकाग्राम डेसी सेंटी मिलीग्राम, आज भी हमें याद है, उसी पे यह क्वेश्चन है। प्रश्न है 1000 लीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। फ्रेंड्स डेफिनेटली होता है, हमें पता होना चाहिए। 1 मैट्रिक टन इक्वल टू 1000 kg, यस डेफिनेटली। 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर, यस फ्रेंड्स। 1 हेक्टेयर इक्वल टू 100 मीटर इंटू 100 मीटर, यानी 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। यानी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, ए बी, यानी 1 2 एंड 3 आंसर होगा। मूव करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट है लेट x बी ए 2 डिजिट नंबर एंड y बी another 2 डिजिट नंबर फाउंड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ऑफ x। फ्रेंड्स यहां क्वेश्चन है x एक 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट नंबर कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स, यह 25 है, इसका मतलब क्या हुआ, यह यूनिट डिजिट है, यह टेंस डिजिट है। टेंस डिजिट का मतलब क्या होता है, टेंस डिजिट का मतलब होता है उसमें 10 से मल्टीप्लाई किया गया होगा और यूनिट डिजिट को उसमें ऐड कर दिया गया होगा। यानी 25 को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो उसको लिखते हैं 2 इंटू 10 प्लस 5। इसको कहते हैं प्लेस। प्लेस के अनुसार डिजिट की वैल्यू चेंज हो जाती है, प्लेस वैल्यू। अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स x एक 2 डिजिट नंबर है, मान लिया कि वह ए बी है। क्या है फ्रेंड्स, ए बी, तो y क्या होगा, बी ए। लेकिन हम ऐसे लिखेंगे नहीं, इसको एक्सपेंड करेंगे 10a प्लस बी, वाई इक्वल टू 10b प्लस ए। एक्सपेंशन फॉर्म में लिखा। आगे क्या कह रहा है, इफ x प्लस वाई इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। सिंपल सा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का सबसे बड़ी संख्या क्या होती है फ्रेंड्स, 9। यानी x प्लस वाई इक्वल टू ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। x का कितना पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, लेट्स फाइंड फ्रेंड। x प्लस वाई इक्वल टू 99, यानी 10a प्लस बी प्लस 10b प्लस a इक्वल टू 99, 11a प्लस 11b इक्वल टू 99, यानी a प्लस b इक्वल टू 9। फ्रेंड्स a और b की कितने पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं। यदि a की जगह पर मैं 1 रखूं तो b की जगह पर मैं क्या रखूंगा कि 9 होगा, बिल्कुल 8 रखूंगा। 1 प्लस 8 9 होगा, यानी 18 एक 2 डिजिट संख्या है। अगर हम इसको रिवर्स करें तो 81 हो जाएगा। फ्रेंड्स यदि a की जगह पर मैं 2 रखूं तो यह डेफिनेटली 7 रखूंगा, ताकि 2 प्लस 7 कितना होगा, 9। इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। फिर फ्रेंड्स अगर मैं 3 रखूं तो यहां 6 रखना होगा, 4 रखूं तो 5, 5 रखूं तो 4, 6 रखूं 3, 7 रखूं 2, 8 रखूं 1, 9 रखूं 0। नो फ्रेंड्स, ए कैन नेवर बी द 0, ए 0 नहीं हो सकता है एज पर द क्वेश्चन। यानी कितने डिफरेंट पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं, तो 1 से लेकर के 8 हो सकते हैं, यानी 8 पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं। आंसर वुड बी डी। हो फ्रेंड्स आपने इसको समझा होगा। फ्रेंड्स लगभग हम लोगों ने
2024 के 20 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए और 35 तक पहुंच चुके हैं। अगले 2 क्लास में, 2 लेक्चर में लगभग हम लोग सारे मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद 2023 के पेपर को सॉल्व करेंगे। ऐसे 1 मंथ में लगभग हम लोग पिछले 5 साल के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फिर कोई डाउट होगा हम लोग एक साथ डिस्कशन करेंगे टेलीग्राम ग्रुप में। नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स हम इसको देखने वाले हैं 21 से आगे। फ्रेंड्स, यदि आपको लेक्चर पसंद आ रहा है आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम मोटिवेटेड रहें और आपके लिए, खुद के लिए मेहनत करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।